एलेन कहती है क्या? फिर वह अपनी टोकरी को मार्क्वेस से छीनते हुए कहती है, माय लॉर्ड प्लीज मेरी गुजारिश को भूल जाइए। मार्क्वेस कहता है, और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? एलेन कहती है, क्योंकि यही मेरी मर्जी है। और वो अपने मन में कहती है, और क्योंकि मुझे पहले से ही कोई पसंद है। फिर वो मार्क्वेस से कहती है, मैं अब चलती हूँ, गुड डे। इधर मार्क्वेस अपने मन में कहता है, खैर वह इतनी आसानी से अपना दिल नहीं खोल देगी, है ना? और वो मन में सोचता है, वेरोनिका साम्राज्य में शाही घराना और टेम्पल, हमारा रिश्ता हमेशा से ही अजीब रहा है। दोनों ग्रुपों के बीच संबंध, यह हर एक सम्राट की पसंद पर निर्भर करता था। प्रेजेंट सम्राट धार्मिक है, इसलिए वे धर्मनिष्ठ पक्ष में है। लेकिन अगर सम्राट को पता चल जाए कि पवित्र अवतार नकली है और यह कि सच्चा पवित्र अवतार कोई और है, मुझे पूरा यकीन है कि वह उस इंसान को भरपूर इनाम देगा जो झूठे अवतार की पहचान उजागर करेगा। और मार्क्वेस अपने मन में कहता है, इसलिए मुझे तब तक इंतजार करना चाहिए और फिर कोई कदम उठाना चाहिए। और मार्क्वेस वहाँ से जाने लगता है। थियो खिड़की से यह सब देखता है। वासिल थियो से कहता है, आप क्या देख रहे हो योर हाइनेस? थियो गुस्से से कहता है, मुझे वो निकम्मा आदमी आजकल यहाँ इतना ज़्यादा क्यों दिख रहा है? वासिल घबराते हुए कहता है, निकम्मा आपका मतलब किससे है? थियो कहता है, वहाँ पर। वासिल अपनी भौहें उठाते हुए कहता है, क्या यह मार्क्वेस टिलफोर्ड नहीं है? इधर थियो बहुत गुस्से में दिखाई देता है। फिर वासिल कहता है, योर हाइनेस आपसे गुजारिश है कि दूसरों का नाम बुलाते समय उनके टाइटल का इस्तेमाल जरूर करें। फिर थियो कहता है, मुझे उस बेवकूफ़ की परवाह क्यों करनी चाहिए? वासिल कहता है, नहीं, मेरा मतलब यह है कि शाही परिवार के सदस्य के रूप में आपको ठीक शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, खासकर इसलिए कि हाल के दिनों में आपकी और लोगों की निगाहें और भी ज़्यादा बढ़ गई है। थियो घबराते हुए कहता है, वह यहाँ क्यों आया है? क्या वो बेवकूफ़? फिर थियो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, क्या आप एलन से मिलने आए थे मार्क्विस? फिर थियो गुस्से से कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है, मुझे उस चेहरे को देखने जाना है। वह एलन की बात कर रहा होता है। वासिल कहता है, योर हाइनेस किसका चेहरा? क्या आप मार्क्विस टिलफोर्ड से मिलने जा रहे हैं? थियो कमरे से बाहर निकल के धड़ से दरवाजा बंद कर देता है और वह एलेन के पास आकर चिल्लाता है, एलेन। एलेन कहती है, प्रिंस थियो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या अभी आपके ऑफिस का समय नहीं है? थियो एलेन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है, मुझे आपसे बात करनी है। और वह एलेन को खींचकर ले जाने लगता है। एलेन कहती है, योर हाइनेस। थियो एलेन को ले जाकर बेड पे पटक देता है और खुद अपना चेहरा एलेन के शरीर से रगड़ने लगता है। एलेन कहती है, क्या कुछ गड़बड़ है? थियो कहता है, क्या आप उससे अभी मिली थी? एलेन कहती है, किससे मिली थी? थियो गुस्से से कहता है, वो निकम्मा मार्क्विस। एलेन कहती है, मार्क्विस टिलफोर्ड? थियो कहता है, हाँ। एलेन कहती है, हाँ, मैंने उसे सामने देखा था। थियो अपना चेहरा एलेन के शरीर पर रगड़ता है और फिर एलेन से कहता है, क्या वह आपसे मिलने यहाँ आया था? एलेन घबराते हुए कहती है, हम मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको ऐसा लगता है तो क्या वह आपसे मिलने आया था? एलेन कहती है, हम आजकल अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फिर थियो कहता है, तो आप दोनों ने किस बारे में बात की? एलेन कहती है, उसने बस मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और वो थियो से कहती है, और हाँ, उन्होंने मेरे काम में भी मेरी मदद की। थियो गुस्से से सनकते हुए कहता है, उसने तो आपके काम में भी मदद की? फिर एलेन थियो से कहती है, योर हाइनेस सच में कुछ खास नहीं हुआ। फिर एलेन थियो के उंगलियों को अपने उंगलियों से पकड़ते हुए कहती है, योर हाइनेस आप सब जानते हैं कि मैं आखिरकार आपको पसंद करती हूँ। यह सुनते ही थियो ब्लश करने लगता है। दोनों कुछ देर तक शांत हो जाते हैं। फिर थियो एलेन से कहता है, तुम मुझे पसंद करती हो? एलेन कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, यह बात मैं जानती हूँ। थियो कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे फिर से बताओ। एलेन हंसते हुए अपने मन में कहती है, इतना बड़ा होने के बावजूद वह इस तरह का बर्ताव करता है। फिर एलेन थियो से कहती है, आई लाइक यू। आप मार्क्विस से इतना सावधान क्यों हैं? मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। थियो कहता है, इसलिए ताकि तुम शायद किसी दूसरे कमीने को पसंद करने लगोगी। सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि तुम मुझे क्यों पसंद करती हो।
एलन कहती है, तो फिर योर हाइनेस आप मुझे क्यों पसंद करते हैं? थियो कहता है, शायद इसलिए क्योंकि तुम आमतौर पर बहुत शर्मीले रहती हो, लेकिन बिस्तर पर तुम। तभी एलन थियो का मुंह बंद करते हुए कहती है, रुक जाओ, अगर ऐसी कोई वजह है तो मुझे मत बताओ। थियो हंसते हुए कहता है, मैं मजाक कर रहा था, मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरह से तुम मेरी देखभाल करती हो। एलन कहती है, बस इतना ही? थियो कहता है, आपका मतलब क्या है? क्या बस इतना ही? किसी और की देखभाल करना आसान नहीं होता। एलन कहती है, महल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं योर हाइनेस, तो क्या आपको वे सभी नौकर भी पसंद है? थियो एलन पे चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो। एलन कहती है, तब तो वो वजह बेकार हो जाता है। थियो ब्लश कर रहा होता है। वो एलन से कहता है, ऐसा कोई खास पल नहीं है जो इसे एक्सप्लेन कर सके। और फिर वो एलन को किस करते हुए कहता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं रास्ते में मुझे तुम्हारी चाहत होने लगती है और मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगता हूँ। और वह एलन को किस करते हुए उसको देख के फिर हटते हुए अपना मुंह ढकते हुए कहता है, अरे मुझे इस तरह की शर्मनाक बातें कहने में बहुत दिक्कत होती है। एलन हंसते हुए कहती है, मुझे पता है, और मेरी मुलाकात मार्क्वेस से बिल्कुल अचानक हुई थी, इसीलिए किसी भी बात की चिंता मत करो। मेरा दिल हमेशा आपके साथ है योर हाइनेस। थियो काफी ब्लश कर रहा होता है। वो कहता है, आह यार, मैं एलन का मुकाबला नहीं कर सकता। वो वासिल और मोने के सामने अपना सर पटक कर ये बातें कह रहा होता है। वासिल कहता है, वह गलतफहमी में जी रहा है। मोने कहती है, लेकिन मार्क्विस ने मिस एलन में दिलचस्पी कब से दिखाना शुरू किया? थियो कहता है, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है मेमोरियल सेरेमनी के बाद से ही। मोने अपने मन में सोचती है, अगर यह मेमोरियल सेरेमनी है। मोने को उस दिन की बातें याद आती है जब एलन प्रे कर रही होती है और उसके पीछे से रोशनी निकलती है। मोने को यह बात याद आते ही वो मन में सोचती है, क्या मार्क्विस ने भी इसे देखा होगा? फिर थियो कहता है, लेकिन आप यह जानना क्यों चाहती हैं? मोने कहती है, कोई वजह नहीं है योर हाइनेस। फिर थियो कहता है, आप वासिल की तरह बोलने लगी है, जानती है ना? वासिल ब्लश करते हुए चिल्लाते हुए कहता, योर हाइनेस। थियो कहता है, कोई भी अपने ख्यालों को पूरा क्यों नहीं करता? यह बात मुझे और क्यूरियस बनाती है। खैर, चूंकि एलन ने कहा कि वह मुझे पसंद करती है, मुझे कार्रवाई करनी होगी। हमें फिर दूसरे दिन का दिखाया जाता है। एलन माली को नमस्ते कहती है। माली कहता है, क्या आप आज भी फूल लेने आई है? एलन हंसते हुए कहती है, हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने पास मौजूद पौधों की ठीक से देखभाल की और वे सभी मुरझा गए। माली कहता है, मैं समझ गया, पौधे बेहद नाजुक होते हैं, इसलिए उनकी देखभाल साल भर करनी पड़ती है। फिर वो माली एक गुलाब तोड़कर एलन को देते हुए कहता है, ये देखो, प्लीज मुझे फॉलो करो। एलन फूलों को देख के कहती है, वाह, इस बार तो कितने सारे सुंदर फूल खिले हैं। तभी एक नौकर दौड़ते हुए आता है और कहता है, मिस्टर गार्डनर, आप यहीं हैं? वो माली कहता है, हाँ, मैं यही हूँ, क्या हुआ? वो नौकर कहता है, क्या आप डाइनिंग रूम में लगे फूलों को देखने आ सकते हैं? तभी वो माली पीछे मुड़कर एलन से कहता है, प्लीज यही वेट करे और अपने पसंद के फूल चुने। एलन कहती है, हाँ, प्लीज आप इनके साथ जाएं। माली के जाने के बाद एलन उन फूलों में से फूल चुनने लगती है और कहती है, फूल कितने रंग बिरंगे खिले हैं, कितने सुंदर। पिछली बार मैंने जो फूल चुने थे उनका रंग बहुत गहरा था। मुझे लगता है कि प्रिंस थियो के ऑफिस में यह अच्छे लगेंगे। तभी पीछे से मार्क्वेस आके कहता है, मिस एलन। एलन चौंकते हुए कहती है, ओ माय। मार्क्वेस भी डर जाता है। वो कहता है, ओह। फिर वो एलन से कहता है, लगता है मैंने तुम्हें चौंका दिया, आई एम सॉरी। एलन कहती है, माय लॉर्ड, आप कैसे हैं? मार्क्वेस अपने मन में सोचता है, ओह नहीं, पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से वह अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। फिर वह एलन से कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? एलन कहती है, मैं यहाँ फूल लेने आई थी। माय लॉर्ड, आप इतनी दूर यहाँ क्यों आए हैं? मार्क्वेस कहता है, मैंने देखा कि आप यहाँ थी, बिल्कुल। एलन कहती है, ओह। फिर वो फूलों के पास बैठते हुए कहती है, महल के बगीचे में कितने सुंदर फूल है ना? प्लीज यहीं रुके और इनका मजा ले। इधर मार्क्वेस अपने मन में सोचता है, मैं शायद कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। फिर वह एलन के पास बैठते हुए कहता है, क्या वे वही फूल है जिन्हें आपने चुना था? एलन कहती है, हाँ। फिर मार्क्वेस अपना हाथ बढ़ाकर एक फूल को तोड़ता है।
एलन कहती है, हाँ माय लॉर्ड, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्क्वेस अजीब ढंग से मुट्ठियों से फूलों को तोड़ रहा होता है। एलन कहती है, हाँ। मार्क्वेस चुपचाप एलन को देखता है, फिर कहता है, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि मुझे बस उन्हें चुनना था। एलन कहती है, कोई बात नहीं, प्लीज मुझे इजाज़त दे। मार्क्वेस कहता है, आप तो इन सब की आदी लग रही है मिस एलन, क्या आपको फूल पसंद है? एलन कहती है, हाँ मैं फूलों को पसंद करती हूँ। क्या कोई ऐसा भी है जिसे ये पसंद नहीं है? मार्क्वेस कहता है, मुझे तो इनकी परवाह ही नहीं है। एलन कहती है, ओह बेशक, ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें ये पसंद नहीं होंगे। मार्क्वेस कहता है, मिस एलन, आपको फूल क्यों पसंद है? एलन कहती है, वे सुंदर है और उनकी खुशबू भी अच्छी है और फूलों से किसी भी नॉर्मल दिन को खास बनाया जा सकता है। क्या आपको भी कभी कभी बोरिंग दिन नहीं लगते माय लॉर्ड? मार्क्वेस कहता है, हाँ, कई दिन जब भी मैं एक काम खत्म करता हूँ दूसरा काम मेरा वेट कर रहा होता है। एलन मार्क्वेस को एक गुलाब देती है। मार्क्वेस कहता है, कामयाबी मिलने के बावजूद अक्सर यह बोरिंग लगते हैं। एलन कहती है, फिर कुछ फूल रखने की कोशिश करे, और वो उठ के जाते हुए कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पसंद आने लगेंगे। माय लॉर्ड, पहले गुलाब क्यों नहीं आजमाते? मार्क्वेस एलन को देखकर ब्लश करने लगता है और मन में सोचता है, ये तो अजीब बात है, क्यों? एलन कहती है, क्या इनकी खुशबू मनमोहक नहीं है? कुछ देर तक सन्नाटा छा जाता है। मार्क्वेस की धड़कनें बढ़ जाती है। वो अपने मन में सोचता है, क्या मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है? एलन मार्क्वेस से कह रही होती है, यह एक गुलाब है, क्या माय लॉर्ड को यह पसंद है तो मैं आपको वह दे दूंगी। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद माय लॉर्ड को भी फूल पसंद आने लगेंगे। मार्क्वेस वो गुलाब लेते हुए कहता है, आह थैंक यू। फिर एलन कहती है, अरे जरा सोचो तो सही, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी कि मुझे काम भी करना है। और वह जाते हुए मार्क्वेस से कहती है, मैं अब जा रही हूँ माय लॉर्ड। मार्क्वेस काफी ब्लश कर रहा होता है। इधर टिम्फा कह रही होती है, मुझे क्या करना चाहिए? तभी एलन कहती है, टिम्फा तुम यहाँ हो? टिम्फा कहती है, एलन तुम कहाँ थी? एलन कहती है, मैं फूल तोड़ रही थी। क्यों, क्या कुछ हुआ था? टिम्फा कहती है, वो आ गई। एलन कहती है, कौन? टिम्फा कहती है, द होली इंक्रिनेशन। फिर हम देखते हैं थियो कह रहा होता है, और आप इतनी दूर यहाँ क्यों आई है? पवित्र अवतार थियो से कह रही होती है, मुझे नहीं लगता कि मैंने पिछली बार मेमोरियल सेरेमनी में अपना इंट्रोडक्शन ठीक से दी थी, और मैं आपसे मिलना भी चाहती थी। फिर थियो कहता है, आप ऐसा क्यों करना चाहती हो? तभी पवित्र अवतार खुश होते हुए कहती है, मैं आपसे ठीक इसी तरह से बात करना चाहती थी। फिर थियो हंसते हुए हाँ कहता है। फिर पवित्र अवतार कहती है, क्या योर हाइनेस मेरे यहाँ आने से खुश नहीं है? थियो कहता है, हमारे बीच पसंद या नापसंद करने जैसी कोई बात नहीं है। फिर पवित्र अवतार कहती है, मेमोरियल सेरेमनी में आपको कैसा लगा? मुझे यह कहने में थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मैं आपके बारे में और बेहतर तरीके से जानना चाहती हूँ योर हाइनेस। फिर पवित्र अवतार अपने पास्ट की बातें याद करती है। वो कहती है, एकेडमी से ग्रेजुएट होने और टेम्पल में काम शुरू करने के बाद अगर मैं उन दीवारों के बाहर एक लेडी भी होती तो भी मेरी लो पोजीशन की वजह से मेरे साथ बुरा बर्ताव किया जाता। तभी कोई कहता है, ध्यान रहे, और पवित्र अवतार देखती है उसकी तरफ तेजी से एक बॉल आ रही होती है। वो काफी डर जाती है, बॉल उसके चेहरे के पास आ जाती है। तभी थियो अपना हाथ आगे करके उस बॉल को उधर ही रोक देता है और उन लोगों से कहता है, तुम कमीने हो, क्या तुम पागल हो गए हो? पवित्र अवतार पीछे से थियो को देखती है और कहती है, योर हाइनेस यहाँ आ गए। थियो उन लोगों से कह रहा होता है, जहाँ से लोग गुजर रहे हों वहाँ गेंद न फेंको। वो इंसान कहता है, आई एम सॉरी, क्या आप ठीक है? पवित्र अवतार सोचती है, प्रिंस थियो आप मेरे लिए हमेशा से खास रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब मैं पवित्र अवतार हूँ। मैं भी योर हाइनेस के लिए खास हूँ। अगर मैं कोशिश करती रहूँ तो वे मुझे मौका जरूर देंगे। तभी प्रेजेंट में थियो कहता है, तो क्या आप यही कहने आई थी? पवित्र अवतार हंसते हुए कहती है, नहीं, आज मैं मजेस्टी से छोटी मुलाकात के लिए आई हूँ। थियो कहता है, मजेस्टी से? तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। थियो कहता है, कम इन। एलिन कहती है, एक्सक्यूज मी, मैंने कुछ चाय बनाई है। और एलिन चाय को लेकर इधर आती है। फिर वो मेज पे रखकर कप में चाय निकालने लगती है।
थियो देखता है, फिर वो हंसते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि मजेस्टी चाहते हैं कि हम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए आपको भी इस बात को छोड़ देना चाहिए। एलन काफी हैरान होकर देखती है। थियो कह रहा होता है, अब अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज आप यहाँ से चली जाएं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकती है कि मैं कितना बिजी हूँ। मैं योर मजेस्टी को सब कुछ समझा दूंगा, तो प्लीज चले जाइए। पवित्र अवतार कहती है, लेकिन फिर वो उदास हो जाती है। वो फिर कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी, और वो काफी रो रही होती है। एलन पवित्र अवतार को देखकर सोचती है, पवित्र अवतार प्रिंस थियो को बहुत पसंद करती है। वो बिल्कुल वैसे ही रो रही है जैसे मैं कुछ दिन पहले रो रही थी। मैं इस बात से खुश नहीं हो सकती। अवतार के जाने के बाद एलन चाय के कप को उठाकर लेकर जाने वाली होती है। तभी थियो कहता है, एलन क्या तुम ठीक हो? आप ठीक नहीं लग रही है ना? एलन कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। फिर थियो उसे ध्यान से देखता है। फिर थियो चाय की ट्रे को एलन के हाथ से लेकर दूसरी तरफ रखता है। एलन कहती है, योर हाईनेस। थियो कहता है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उस अवतार के साथ था? फिर मुड़कर वह एलन को देखता है। फिर वह एलन से कहता है, 1 मिनट के लिए यहाँ आइए, और वह एलन का हाथ पकड़ के उस पर किस करने लगता है और एलन से कहता है, क्या आपको अवतार से जलन हो रही है? वह एलन के हाथ पे फिर से किस करता है और कहता है, बताया तो, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। एलन काफी ब्लश कर रही होती है। वो थियो को देखती है। थियो कहता, फिर एलन कहती है, हाँ, जब मैंने सुना कि पवित्र अवतार आ गई है तो मुझे उससे जलन हुई थी, लेकिन अब मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। मुझे खुशी है कि योर हाइनेस मुझे पसंद करते हैं, लेकिन फिर थियो कहता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर वह एलन को गोद में उठा लेता है। आखिरकार तुम मेरी ही हो, क्या यह सही नहीं है? फिर एलन अपने मन में कहती है, ऐसी बातें इतनी आसानी से मत कहो। फिर थियो कहता है, तो चिंता मत करो, ठीक है? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थियो शाही महल में मजेस्टी से मिलने के लिए आता है। मजेस्टी कहते हैं, आप यहाँ क्या लेकर आए हैं? थियो मजेस्टी से कहता है, क्या आपको पता है कि महल में अजीबोगरीब अफवाहें फैल रही है? मजेस्टी कहते हैं, अफवाह? फिर थियो कहता है, हाँ, मेरी शादी के बारे में कुछ। उनका कहना है कि इसकी शुरुआत महल के पहरेदारों से हुई थी। वहाँ खड़े पहरेदारों में से एक पहरेदार डर जाता है। फिर थियो कहता है, तो क्या आपने ये अफवाह सुनी है? मजेस्टी कहते हैं, थियो। फिर थियो कहता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं अवतार से शादी नहीं करूँगा। मजेस्टी कहते हैं, थियो। थियो कहता है, अगर आपको पता था कि ऐसा होगा तो आपने मुझसे इस बारे में सोचने के लिए कहा ही क्यों? फिर मजेस्टी परेशान होते हुए अपना सर पकड़ के कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं पवित्र अवतार का दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से आप बच गए हों, इसलिए मैं उसकी हर मांग को पूरी करना चाहता हूँ। आप यह बात जरूर जानते होंगे कि उससे शादी करना आपके लिए अच्छा है। फिर थियो कहता है, क्या अवतार मुझसे इतनी बुरी तरह से शादी करना चाहती है? मजेस्टी कहते हैं, बिल्कुल सही, उन्होंने कहा कि उन्हें बस यही चाहिए। थियो कहता है, योर मजेस्टी, माँ के मरने के बाद आपको चिंता थी कि उनकी गैर हाजिरी हमारे लिए मुश्किल साबित होगी, इसलिए आपने प्यार और समर्पण के साथ हमारी देखभाल की, और मैं जानता हूँ कि यह कितना मुश्किल रहा होगा जब आपने मेरी मौत की भविष्यवाणी सुनी। हालांकि मैं यह शादी नहीं करना चाहता। फिर मजेस्टी चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर तुम इतने जिद्दी क्यों हो रहे हो? फिर थियो सोचता है, पहले मैं आज्ञा का पालन करता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरे पास। फिर थियो मजेस्टी से कहता है, मैं पहले से ही किसी और से प्यार करता हूँ। मजेस्टी कहते हैं, क्या? कौन हो सकता है वो? फिर थियो कहता है, मैं आपको यह नहीं बता सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ, एक दिन मैं खुद उसका परिचय आपसे करवाऊंगा। मजेस्टी चौंक जाते हैं। फिर वो थियो से कहते हैं, यह शादी आप पर थोपी जा सकती है, क्या आप सचमुच मना कर देंगे? और मजेस्टी थियो की तरफ गौर से देखते हैं। फिर कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर थियो खुश होते हुए कहता है, थैंक यू। और वो मजेस्टी से कहता है, प्लीज मुझे ब्लेम कीजिए और टेम्पल को बताइए कि मैंने साफ रूप से मना कर दिया था। मजेस्टी कहते हैं,
आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। और मजेस्टी खुश होते हुए अपने मन में सोचते हैं, एक लेडी जिससे थियो प्यार करता है, मुझे हैरानी है कि यह कौन हो सकती है। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।